हम लोग ने जो तैयारी की है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है और जिस तरह का फीडबैक हम लोग को प्राप्त हो रहा है सभी जिलों से, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर की भीड़ है हमारे गांधी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टी अपनी अपनी पार्टी की ताकत दिखाने के लिए उमड़ पड़े हैं। चाहे एनडीए के सभी घटक दल के नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टी, छोटी पार्टी का भी वर्चस्व दिखा रहे हैं, तो वहीं हम पार्टी भी कहां पीछे हटने वाली है। जी हाँ, हम पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने भी ऐलान कर दिया है कि अब 28 तारीख को पटना के गांधी मैदान में बड़ा रैली करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में पहले संतोष सुमन की इस पूरी बयान को सुने। हमारी पार्टी के द्वारा दलित समागम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो बिहार के कोने कोने से, हर जिले से, हर कस्बे से गरीब लोग आ रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, उसके अलावा गरीब लोग जो हर समाज के लोग आ रहे हैं। और कमोबेश सबकी समस्याएं एक जैसी होती है, लेकिन हमने नाम दिया है कि वो ज़्यादा इसको उन लोगों को आकर्षित करेगा जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, और वो आ करके अपनी बातों को रखेंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे और एक तरह से एकता का भी परिचय होगा। एक तरह से जब इतनी भीड़ जुटेगी तो उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास जागृत होगा कि हम लोग भी मजबूत हैं, और जब ये आत्मविश्वास उनके अंदर जागृत होगा तो निश्चित तौर पर एक चेतना तो सबके अंदर रहती है, कोई चेतना को दबाए रहते हैं, कोई तो वो उजागर होगा। राजनीतिक जो चेतना है, महत्वाकांक्षा जो कह सकते हैं, वो उजागर होगा और इससे उन लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। हमारी पार्टी का जो फर्स्ट एजेंडा है कि गरीबों को, उनको राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करें, और जब तक राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आएंगे उनका विकास नहीं होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कह चुके हैं और उसी के तर्ज पर हम लोग ये काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटें और बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुन के लाभ उठाएं। अपनी बात भी, उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे। कुछ हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं जो समाज में कुछ ऐसे ही लोग हैं, हमारे बच्चे जो बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, जैसे मान लेते हैं उनके अंदर कला है, सांस्कृतिक रूप से कला है, चाहे भाषण देने की बात है, चाहे पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग कुछ करेंगे ताकि वो चीज़ बड़े कैनवास पर आ सके, बड़े प्लेटफॉर्म पर आ सके, उनको भी एक्सपोजर मिल सके। तो ये कार्यक्रम प्योर सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है और एक तरह से इंफॉर्मेटिव भी है। ये कार्यक्रम का मुख्य महागठबंधन के किन नेताओं का? महागठबंधन क्यों बुलाएंगे भाई? एनडीए नेताओं एनडीए सभी शीर्ष नेताओं से वार्ता होगी और जैसी सबकी सहमति मिलेगी आप सबको। अभी देखिए बात नहीं हुई है, लेकिन हम आज शाम तक उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री आज यदि आरोप लगा रहे हैं ये जो आप ताकत दिखा रहे हैं 4-5 सीट मिल जाए, क्या कहें? छोड़िए ना, हम ताकत ना दिखाए भी तो हम लोग 7 सीट पर लड़े थे। अब ताकत दिखाएंगे तो नीचे जाएंगे कि और ज़्यादा जाएंगे। आरजेडी को बोलने दीजिए, बोलने से क्या मतलब? कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप। अब आरजेडी के उसके नेता घूम रहे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी को क्या सकते हैं? सबको अपना अधिकार है लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से जनता से संवाद स्थापित करना। हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं, हम तो किसी को रोक नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं, मेरी समझ से बात। क्यों उम्मीद क्या कर रहे हैं कि कैसी भीड़ रहेगी? देखिए, हम लोग ने जो तैयारी की है और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी है और जिस तरह का फीडबैक हम लोग को प्राप्त हो रहा है सभी जिलों से, हम समझते हैं कि लाख से ऊपर की भीड़ है हमारे गांधी मैदान में। लेकिन विपक्ष के आगे नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इस पे कहा है कि मुख्यमंत्री लाडला तो बोल रहे लेकिन किस चीज़ से चोरी भोगेंगे और आने वाले समय में भाजपा अपना चेहरा लेके आएगी मुख्यमंत्री। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है पूरे राज्य को कि वो बिहार से कितना प्रेम करते हैं। वो माननीय नीतीश जी एक व्यक्ति नहीं है, आप लोग उनको व्यक्ति के रूप में नहीं ले, एक बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको जब लाडला माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उन्होंने दिखा दिया है कि बिहार उनके दिल में बसता है। लाडला उसी को बोला जाता है जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्यारा हो, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो समझ लीजिए बिहार को कितना माननीय प्रधानमंत्री जी मान रहे हैं। बिहार में कुछ और अच्छा होने वाला है, इसका शुभ संकेत। संतोष जी आंकड़ों का खेल कब तक प्रधानमंत्री खेलेंगे? 19 में कहा था कि 22 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, कल फिर भागलपुर के मंच से कह रहे हैं कि 25 में दोगुनी हो जाएगी। कब तक जनता की आंखों में? क्या समझते हैं कि किसानों की आय नहीं बढ़ी है? आप देख लीजिए कि पूरे देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो किसान उसमें नहीं है?
प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसके पीछे बहुत सारी मैं बातें बिहार छिपी के रही। किसानों की बात कर रहा हूँ। 90 लाख टन जो है धान खरीदने की बात की, 60 लाख टन भी अभी तक नहीं खरीदा गया। देखिए ऐसी बात नहीं, बिहार के किसान भी उससे लाभान्वित होते हैं और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोगों की सूची बनाई है, 90 लाख लोगों की सूची बनाई है, सबको 2 लाख रुपए देने की बात की। तो हमारी सरकार तो कल्याणकारी सरकार है, आप चिंता नहीं कीजिए, सब तरह की बातें हो रही है और चुनाव से पहले सब हो जाए। तो आपने संतोष सुमन के इस बयान को सुना, जहां विपक्ष भी लगातार एनडीए के तमाम घटक दल के लोग पर कटाक्ष करते हैं और नीतीश कुमार को, लाडले नीतीश कुमार पर भी जो कटाक्ष किए, जिस पर संतोष सुमन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।